कानपुर के श्यानगर में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। डीआरडीओ रिसर्च सेंटर परिसर में अजगर निकलने से हड़कंप मचा। कड़ी मेहनत के बाद अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। बस्ती में एक साथ 2 टॉयलेट सीट बनाने के मामले में एक और नया मामला सामने आया। पंचायती राज विभाग ने बिना पार्टीशन के एक साथ 4 टॉयलेट सीट बना दी। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल। क्रिकेटर ऋषभ पंत के कार हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर के बाद पलटी कार में आग लग गई। सड़क हादसे में ऋषभ पंत की कार में आग लगी। कार में आग का वीडियो सामने आया। हादसे के बाद कार में भीषण आग लगी। क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट रुड़की के नारसन बॉर्डर पर हम्मदपुर झाल के पास यह हादसा हुआ। हादसे में ऋषभ पंत घायल हो गए। देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषभ के परिवार से बातचीत की। मुख्यमंत्री धामी ने ऋषभ की मां से फोन पर बातचीत की। मुख्यमंत्री धामी ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। बीसीसीआई ने ऋषभ पंत के बारे में मीडिया को जानकारी दी। क्रिकेटर ऋषभ पंत की हालत स्थिर है। ऋषभ पंत के सिर, पीठ और घुटने पर चोट आई है। पंत के परिवार और डॉक्टरों से भी बीसीसीआई ने बात की। रुड़की में ऋषभ पंत के घर पर पहुंचे उनके पड़ोसी जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बांदा के रामपुर में बोरवेल में गिरा किसान। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू अभियान में जुटी। चंदौली में दीनदयाल नगर में सिलेंडर फटने से हादसा हुआ। 2 लोगों की मौत। ऑक्सीजन के सिलेंडर वैन और ट्रैक्टर में भिड़ंत हुई थी। औरैया में स्लीपर बस और कंटेनर में आमने सामने भिड़ंत हो गई। बस में सवार थे तकरीबन 15 लोग। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मिधुना थाना कानपुर बेला मार्ग पर हादसा हुआ। उन्नाव में खेत की रखवाली कर रहे किसान की मौत हो गई। परिजनों ने सर्दी को मौत का कारण बताया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद में घर के बाहर सो रहे बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घटना के बाद मचा हड़कंप। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। बुलंदशहर में पुलिस और स्वाट टीम ने दीपक हत्याकांड का खुलासा किया। बहन के प्यार में बाधा बनने पर बहन ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करवा दी। बहराइच में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। परिजनों ने जताई है हत्या कर शव को लटकाने की आशंका। कल शाम से घर से लापता था युवक। कौशाम्बी में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 22 ग्राम गांजा बरामद। छोटे तस्करों को सप्लाई करने के लिए जा रहे थे गांजा। आगरा में बैंक से कैश निकालने आए शख्स की नकदी पार। 2 युवकों ने ग्राहक की जेब से उड़ाए 50,000 रुपए। पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। झांसी के ब्लॉक गुरसराय के अचौसा गांव में गौवंश की मौत की वजह स्पष्ट नहीं। जांच के दिया आदेश। नोएडा में युवती से दुष्कर्म के बाद जबरन धर्मांतरण की कोशिश। 3 गिरफ्तार। नोएडा सेंट्रल जोन के बिसरक थाना क्षेत्र का मामला। इटावा में प्राइवेट बस ड्राइवर की गोली मारकर हत्या से इलाके में सनसनी। थाना फ्रेंड्स कॉलोनी के अर्जुन नगर का मामला। अमरोहा में स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत का हुआ खुलासा। झूला छाप चला रहे अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर लिंग जांच के आरोप में मशीन सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जालौन में बेखौफ बदमाशों का आतंक। किसान के घर में बंदूक के दम पर लूट का विरोध करने पर किसान को बुरी तरीके से पीटा। जालौन के गोरन गांव की घटना। जालौन के कालपी में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव। पुलिस ने शिनाख्त करने की कोशिश शुरू कर दी है। पुलिस की टीम इस कार्य में जुटी। हल्द्वानी में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राजकीय मेडिकल कॉलेज के सभागार में समीक्षा की। जिले में बन रहे 136 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की जानकारी दी। देहरादून में बर्खास्त कर्मचारी ने राष्ट्रपति को इच्छा मृत्यु के लिए पत्र लिखा है। बर्खास्त कर्मचारियों का 12वें दिन भी जारी है धरना। रानीखेत में नए साल को लेकर पुलिस प्रशासन ने व्यापारियों के साथ बैठक की। गंगा घाटों और पर्यटन स्थलों पर तैनात रहेगी पुलिस फोर्स। रामनगर में आशा वर्कर्स ने अस्पताल प्रशासन में इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल गर्भवती महिलाओं का उपचार नहीं करने के विरोध में यह धरना दिया गया। महिला चिकित्सक पर अभद्रता का आरोप। उत्तरकाशी में देवता को दान की जमीन बन रही। आपसी विवाद का रण। महिलाओं ने डीएम ऑफिस पर नाराजगी जताई। 20 अक्टूबर 1991 भूकंप में दान की गई थी जमीन। अल्मोड़ा में स्थानीय उत्पाद में किया चिन्हित। जहां अल्मोड़ा को प्रसिद्ध बाल मिठाई और हस्तशिल्प से बने हुए गर्म ऊनी कपड़ों के लिए चुना गया। 100 सालों से अल्मोड़ा से हो रहा उत्पाद। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उपजिला चिकित्सालय का किया औचक निरीक्षण। अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मचा। गणेश जोशी ने डॉक्टर द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। जोशीमठ में हुई जमकर बर्फबारी। नर नारायण नीलकंठ माणा की पहाड़ियों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर।
टेहरी में 4th रैंकिंग ओपन क्रेनो स्प्रिट सीनियर पुरुष और महिला वर्ग चैंपियनशिप जारी। कैनोइंग एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर जीके सिंह ने कहा, विश्व के 5 वाटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन में शामिल होगी टेहरी झील। पौड़ी में फर्जी सीआईएसएफ जवान बनकर ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पौड़ी पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार किया। हल्द्वानी के वनभूलपुरा क्षेत्र के हजारों लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। सरकार से विस्थापित के लिए जमीन देने की मांग, रेलवे पर जबरन अतिक्रमण हटाने का आरोप लगाया। टिहरी में प्रतापनगर विधायक विक्रम नेगी ने लगाया सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप। कहा, लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा। उत्तरकाशी में मौसम बदलने के साथ ही गंगोत्री धाम में बर्फबारी शुरू। कड़ाके की ठंड में ड्यूटी पर डटे हुए नेशनल पार्क के कर्मचारी। मऊ में पूर्व कैबिनेट मंत्री रामाचल राजभर ने भाजपा पर निशाना साधा। कहा, भाजपा ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ी साजिश कर रही। सुल्तानपुर में भाजपा सांसद मेनका गांधी ने सुनी लोगों की समस्याएं। 33 पात्रों को प्रधानमंत्री आवास योजना का स्वीकृत पत्र भी दिया। गाजीपुर में बसपा सांसद अफजाल अंसारी का सरकार पर तीखा हमला। ओबीसी आरक्षण पर सरकार की नीति और नियत का पर्दाफाश हुआ। वाराणसी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। मिर्जा मुराद में केशव प्रसाद मौर्य ने लगाई जनचौपाल। जनचौपाल से पहले डिप्टी सीएम ने पूरे गांव की व्यवस्था का निरीक्षण किया। प्रयागराज में 6 जनवरी पौष पूर्णिमा से शुरू होने वाले माघ मेले की तैयारी पूरी। माघ में शामिल होने पहुंच रहे साधु संत। माघ मेले को लेकर निकाली गई शोभा यात्रा। हाथरस में कोल्ड स्टोरेज के बाहर फेंका जा रहा है आलू। आलू की कीमत कोल्ड के किराए से कम होने से किसानों में नाराजगी। सिद्धार्थनगर में अवैध खनन के खिलाफ एक्शन में प्रशासन। उसका बाजार के खुटवा गांव में छापेमारी। 2 जेसीबी 5 डंपर को पकड़ा। अमेठी में डायल 112 पुलिस का जागरूकता अभियान। जिले के 2 तहसीलों में स्टॉल लगाकर लोगों को किया जा रहा जागरूक। गौरीगंज और अमेठी तहसील में लगाया गया स्टॉल। नए साल से 2 दिन पहले मेरठ पुलिस ने 100 लोगों को तोहफा दिया। मेरठ सर्विलांस टीम ने 100 लोगों के गायब मोबाइल फोन ढूंढे। बरेली में पुलिस लाइन में पासिंग आउट परेड का आयोजन। अग्निशमन विभाग को मिले 222 रिक्रूट फायरमैन। आईजी और एसएसपी ने दी सलामी और दिलाई शपथ। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में प्रदर्शन। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। वेतन नहीं मिलने पर विरोध पर उतरे कर्मचारी। गाजियाबाद में 5 दिन तक चले राजनीति अखाड़े का हुआ अंत। भाजपा के विधायक अजीत पाल त्यागी और आरएलडी के नेता अरविंद तेवतिया के पिता ने आपस में कराया समझौता। सीतापुर में धर्मांतरण को लेकर विदेशी साजिश को बेनकाब करने में पुलिस जुटी। पुलिस ने 8 बैंक खातों को खंगालना शुरू किया। प्रबंधकों को नोटिस जारी कर पुलिस ने जवाब मांगा। श्रावस्ती में आज सभी स्कूलों को मिला फर्नीचर। सरकारी स्कूल के बच्चे भी कुर्सी मेज लगाकर कर सकेंगे अब पढ़ाई। डीएम ने कहा, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जमीन पर बैठकर नहीं पढ़ेगा। बुलंदशहर में गंगा किनारे ड्रोन कैमरों से की जा रही कच्ची और जहरीली शराब की निगरानी। नरोरा थाना क्षेत्र में गंगा के किनारे ड्रोन उड़ाकर पुलिस से निगरानी की। चंदौली में शॉर्ट सर्किट से रेस्टोरेंट में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया। लाखों के नुकसान की आशंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिमोट का बटन दबाकर कोलकाता में रेलवे की कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज मुझे आप सबके बीच आना था, निजी कारणों से मैं यहां नहीं आ सका। पश्चिम बंगाल को 7,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी गई। उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल की पुण्य धरती को आज मेरे लिए नमन करने का अवसर है। बंगाल के कण कण में आजादी का इतिहास समाया है। कोलकाता में कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, आज आपके लिए बहुत दुखद दिन है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपको ये दुख सहन करने की क्षमता दे। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन पंचतत्व में विलीन। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मां को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार कार्यक्रम में परिवार के लोग भी शामिल हुए। दिसंबर महीने में पीएम मोदी मां के आखिरी बार उनसे मुलाकात करने गांधीनगर पहुंचे थे। गुजरात में 5 दिसंबर को वोट डालने के बाद वे मां से मिलने पहुंचे थे। इसी साल 18 जून को हीराबा ने अपना 100वां जन्मदिन मनाया। प्रधानमंत्री मोदी अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद गांधीनगर पहुंचे और मां से आशीर्वाद लिया। 1-2 बार को छोड़ दे तो पीएम मोदी हर साल अपने जन्मदिन और खास अवसरों पर मां का आशीर्वाद लेने गांधीनगर पहुंचते थे। पीएम बनने के बाद मोदी ने अपना पहला जन्मदिन भी मां के साथ मनाया था।
प्रधानमंत्री मोदी की मां के निधन पर सीएम योगी ने ट्वीट किया, कहा एक पुत्र के लिए मां पूरी दुनिया होती है। मां का निधन पुत्र के लिए असहनीय और अपूर्णीय क्षति। पीएम मोदी की मां के निधन पर गृह मंत्री अमित शाह ने जताया दुख, कहा मां को खोना संसार का सबसे बड़ा दुख। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री की मां को श्रद्धांजलि दी, उनके निधन पर शोक जताया, कहा हीराबा का सात्विक जीवन हम सबके लिए प्रेरणा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी की मां के निधन पर दुख व्यक्त किया, कहा हीराबा के निधन से मुझे गहरी वेदना हुई है। जहां मां के निधन को किसी भी तरह से ये एक अपूर्णीय क्षति है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी की मां के निधन पर दुख जताया, कहा ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पीएम मोदी की माताजी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। पीएम की माता हीराबेन के निधन को इसकी खबर मिलते ही उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की मां के निधन पर दुख जताया, कहा इस मुश्किल समय में मैं उन्हें और उनके परिजनों को गहरी संवेदना और प्यार व्यक्त करता हूं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पीएम मोदी की मां के निधन पर शोक व्यक्त किया, कहा ईश्वर दिवंगत पुण्य आत्मा को शांति दे। प्रधानमंत्री मोदी की मां के निधन पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दुख जताया, ट्वीट कर कहा प्रधानमंत्री जी की पुण्य माता जी श्रीमती हीराबेन जी का निधन अत्यंत दुखद। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी पीएम मोदी की मां के निधन पर दुख व्यक्त किया, कहा श्री राम से प्रार्थना है कि पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन के निधन पर संत समाज में शोक की लहर। प्रयागराज में माघ मेले में आए शिव योगी मोनी महाराज ने दुख जताया। वाराणसी में पीएम मोदी की मां हीराबेन के निधन पर बंगाली टोला के नागरिकों ने जताया शोक, गंगा में दीपदान कर श्रद्धांजलि दी। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए भारत सरकार का फैसला, चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड से आने वाले सभी यात्रियों को भारत पहुंचने से पहले देनी होगी नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट। 1 जनवरी से लागू हो रहे नियम के तहत 6 देशों से आने वाले यात्रियों को अपनी कोरोना रिपोर्ट एयर सुविधा ऐप पर अपलोड करनी होगी। रिपोर्ट यात्रा के अधिकतम 72 घंटे पहले की ही होनी चाहिए। बाकी किसी भी देश से आने वाले 2% यात्री रैंडम जांच भी सभी एयरपोर्ट पर जारी रहेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले ही दिशा निर्देश दिए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की है। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और इनके प्रोडक्शन की समीक्षा की। यूपी सरकार ने तय किया कोरोना के टेस्टिंग रेट, एंटीजन टेस्ट 250 रुपए और आरटीपीसीआर टेस्ट 700 में होगा। घर से सैंपल कलेक्ट करने का 200 रुपए चार्ज अलग से होगा। सीएम योगी ने की कोरोना को लेकर लोगों से अपील, अस्पतालों, बाजारों, बसों और रेलवे स्टेशन पर मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हरदोई में भाजपा नेता के घर लाखों की चोरी, 1.5 लाख रुपए की नकदी समेत सोने चांदी के जेवरात ले गए चोर। कानपुर पुलिस पर फिर उठे सवाल, चोरी के शक में सिपाही ने युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी, बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। गोरखपुर में नगर निगम का कारनामा, शहर के पॉश सिविल लाइन इलाके में कई साल से चल रहे कूड़ा डंपिंग स्टेशन को बनाया रैन बसेरा, मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव। गोंडा में शौचालय बनाने के नाम पर भ्रष्टाचार, टेंगरहा ग्राम प्रधान पर लोगों ने पैसा लेकर अधूरा शौचालय बनाने का आरोप लगाया। हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए आ रहे श्रद्धालुओं को लेकर सीएम धामी का अधिकारियों को निर्देश, प्रदेश में आने वाले यात्रियों को ठंड से बचाने की व्यवस्था की जाए। नए साल को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने होटल व्यवसायियों को सौगात दी, 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक पूरी रात खुले रहेंगे होटल और रेस्टोरेंट्स। जोशीमठ आए पर्यटकों को मिला नए साल का तोहफा, बद्रीनाथ, हेमकुंड, फूलों की घाटी, कुआरी की जमकर यहां हुई है बर्फबारी, स्थानीय पर्यटन व्यवसायियों के चेहरे खिले। मसूरी कार्निवाल में हास्य कवियों ने समा बांधा, कविताओं और चुटकुलों पर झूमने को मजबूर हुए लोग, श्रोताओं की भीड़ न होने के कारण कवियों में दिखी मायूसी। चित्रकूट में युवक को मोबाइल चोरी करने का विरोध भारी पड़ गया। यहां झोपड़ी में सो रहे युवक का रस्सी से गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस गला घोटने वाली रस्सी को मौके से बरामद कर चुकी है। मऊ में छात्र को गोली मारे जाने का मामला, पुलिस ने पहली जांच में घटना को झूठा बताया। पुलिस ने घायल के बात को सिरे से खारिज किया।
जालौर में प्राचीन मंदिर से लाखों रुपए की कीमत की अष्ट धातु की मूर्ति चोरी हो गई। मंदिर में हुई वारदात के बाद लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। सोनभद्र में मजदूरों का शोषण करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने कुल 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। गाजियाबाद की सिद्धार्थ विहार वृंदावन सोसाइटी में 26 दिसंबर को महिला की मौत का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पति ही निकला पत्नी का हत्यारा। झांसी में जंग खाया तोप का गोला मिलने से पुलिस के हाथ पांव फूले। रोड किनारे बनी फल की दुकान के पीछे मिला तोप का गोला। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।